जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका शेर सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्योग्राफी बाय शेर सर पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि यूपीएसआई की हाल में पेपर हुई है 14 मार्च और 15 मार्च को। तो हम लोग देखेंगे कि 14 मार्च और 15 मार्च को जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुई थी उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 आयोजित हुई थी। जैसा कि हम जानते हैं कि शिफ्ट 1 दोनों की जो पेपर हुआ है वह काफ़ी बैलेंस हुआ है, ना काफ़ी ज़्यादा कठिन हुआ है ना ज़्यादा आसान हुआ है, अर्थात इजी टू मॉडरेट हुआ है। परंतु शिफ्ट 2 14 मार्च और शिफ्ट 2 15 मार्च ये दोनों परीक्षाएं काफ़ी कठिन हुई है, इसीलिए इसमें 1 से 2 मार्क्स आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे। निश्चित रूप से आपको बेनिफिट इसमें मिलने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग रहा है, और सबसे साथ जब नो नेगेटिव मार्किंग रहा है और कई सारे शिफ्ट में पेपर हुआ है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इसमें हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन में जाहिर सी बात है कि ऐसा हुआ है कि कभी कभी आपके 10 मार्क्स तक भी बढ़ जाएंगे। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि नहीं काफ़ी आप कम बता रहे हैं कट ऑफ, बहुत हाई जाएगा कट ऑफ, तो आप यह देखें कि बच्चे जितने आंसर की आने से पहले बताते हैं कि मेरा ये सही है, मेरे 160 में 60 सही है, मेरे 150 में 50, मेरे 150 सही है, तो ऐसे जवाब धीरे धीरे उनके गलत आने लगते हैं जब अपने आंसर की को मैच करते हैं। तो इसीलिए इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जो भी कठिन शिफ्ट रहा है, आसान से आसान शिफ्ट रहा है, उसमें आपको 10 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे कि एवरी सेक्शन हैज़ गॉट 35%। जैसा कि आप लोग को पता है कि सभी सेक्शंस में हमको कितना मार्क्स लेना है, हमको 35% हमको लाना ही लाना है, और ओवरऑल जो सेक्शन है उसमें 50% लाना है। ये पूरी तरह से अनिवार्य है, इसमें आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अगर देखा जाए हम लोग कि इसमें वास्तविक रूप से कि कितने कितने क्या क्या रहे हैं, तो जैसा कि देखने से यह पता चलता है कि एग्ज़ाम स्ट्रक्चर अगर हम लोग की बात किया जाए तो एग्ज़ाम 400 मार्क्स का रहा है। एमसीक्यूज आपके रहे हैं 160 के। एक एमसीक्यूज 2.5 नंबर के थे और टाइमिंग आपकी कितनी थी, 2 आवर्स थी। इसीलिए अगर हम सीट का अगर ब्यौरा देखा जाए तो 4543 सीटें जो यूपीएसआई के लिए थी, उसमें जनरल के आपके सीटें थी 1705 सीटें थी, ओबीसी के लिए 890 सीटें थी, एससी के लिए भी 890 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 422 सीटें थी, और एसटी के लिए अंततोगत्वा 336 सीटें थी। इस प्रकार का ये आंकड़ा रहा है हम लोग का। ये हम लोग का क्या रहा है, एग्जाम पैटर्न रहा है। अब हम देखते हैं अपने कि कट ऑफ कितना जा रही है इस बार की। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कट ऑफ का स्ट्रक्चर यह रहने वाला है कि यू आर कैटेगरी के छात्रों की कट ऑफ, देखिए ध्यान से दीजिएगा इस बात को कि कोई यह नहीं कहेगा कि काफ़ी कम नंबर आपने बताए हैं। जब बच्चे आंसर की से मैच करते हैं तब उनकी वास्तविकता उनको पता चलता है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं कि मेरे इतने सही है, मेरे इतने सही है, मेरे इतने सही है। जब वो अपने बुकलेट को मैच करते हैं तब पता चलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए बुकलेट का हम आंसर की इसमें अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग जाकर के मैच कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यूआर की कितनी कट ऑफ जा रही है, 297 से 305 नंबर मेल की। और वहीं फीमेल की बात किया जाए तो 287 से लेकर के 305 अंक जीत के हैं वो लोग फिजिकल की अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ओबीसी की बात किया जाए तो 283 से लेकर के 288 नंबर जिसके हैं, नंबर की बात कर रहा हूँ, जिनके हैं वो अपना तैयारी स्टार्ट कर दें। वही अगर फीमेल कैटेगरी की बात की जाए तो 275 से लेकर के 280 तक जिनके मार्क्स है वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी जाए। ईडब्ल्यूएस में 282 से 287 अंक जिनके बन रहे हैं वो अपना मेल में तैयारी करें, और 277 से लेकर 282 अंक जिनके बन रहे हैं फीमेल कैटेगरी में वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी करें। ठीक उसी प्रकार एससी कैटेगरी की 257 से 263 तक जिनके मार्क्स बन रहे हैं वो अपना फिजिकल की तैयारी करें। ठीक, वो अपना फिजिकल की तैयारी करें। और 287 से 252 तक 247 से 252 अंक जिनके बन रहे हैं एससी कैटेगरी में फीमेल वर्ग में वो अपनी तैयारी करें। एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो 219 से लेकर 244 अंक जिनके बन रहे हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी करें, और 244 से लेकर 236 अंक जिनके बन रहे हैं वो अपनी तैयारी करें। अगर आप लोग को भरोसा नहीं होता है तो देख लीजिए, जब आयोग अपना कट ऑफ जारी करेगा तब आप लोग को पता चल जाएगा। और इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। जिनको भी कोई भी डाउट हो वो अपना कमेंट करके अपना इसमें सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद।